हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान। आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में बात करूंगी निर्जल एकादशी 2024 के बारे में। जानेंगे एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म होगी, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निर्जल एकादशी को भीमसेन एकादशी कहते हैं, क्यों कहते हैं, जानेंगे इसके कारण को और इसकी कथा को। और साथ ही जानेंगे कि एकादशी, निर्जल एकादशी के दिन जो है पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय को। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 एकादशियों में से जो निर्जल एकादशी होती है वो सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है और फलदायी भी मानी गई है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही कठिन व्रत है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून 2024 सोमवार की सुबह 4:45 से शुरू होगी और समापन जो है 18 जून 2024 यानी मंगलवार की सुबह 6:20 पे होगा। तो उदय तिथि में व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस दिन व्रती को दिन भर जो है जल नहीं ग्रहण किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है और व्रत रखना चाहता है तो पानी के साथ साथ जो है फल भी ग्रहण कर सकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए और उसके बाद आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करके जल लेकर व्रत का संकल्प लीजिए और उसके बाद मंदिर में अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करिए और भगवान विष्णु को तिलक लगाइए। उसके बाद भगवान विष्णु को फल फूल अर्पित करिए और उनके सामने जो है एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिए। तुलसी जी के पौधे की पूजा करिए, घी का दीपक जलाइए और साथ ही तुलसी जी के पौधे की 5, 7 या 11 बार परिक्रमा करिए। व्रत कथा को पढ़िए और अंत में जो है आरती करिए और क्षमा प्रार्थना जरूर से करिए। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप यथासंभव जो है मंत्र का जाप करिए। निर्जल एकादशी के व्रत में रात में सोने की मनाही होती है। श्री हरि का रात भर स्मरण करना चाहिए, संभव हो तो जो है भजन और कीर्तन करना चाहिए। ऐसे व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है यानी कि 19 जून 2024 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पूजा करने के बाद आप सबसे पहले चावल का सेवन करेंगे, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इसके पीछे एक रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों में बलशाली भीम ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी मुझे एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। ऐसे में मुझे कोई उपाय बताइए। भीम की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अन्न का सेवन मत करो। भीमसेन बोले, पितामह मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करना तो मेरे लिए असंभव है। मेरे भीतर हमेशा वृक्क नामक अग्नि प्रज्वलित रहती है और जब तक मैं भोजन न कर लूँ तब तक अग्नि शांत नहीं होती है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यह सुनकर व्यास जी विचार करने लगे और बहुत विचार करने के बाद उन्होंने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा कर कांपने लगे
और ब्याज से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। भीमसेन को डरा हुआ देखकर ब्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के दिन अन्न तो दूर जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग करना वर्जित होता है। इस दिन जल ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इस एकादशी में सूर्योदय से लेकर द्वादशी की तिथि तक व्रत रखा जाता है और यानी व्रत के अगले दिन यानी सूर्योदय के समय पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और यह सुनकर भीमसेन इस व्रत को रखने के लिए तैयार हो गए और साल में एक बार आने वाली निर्जल एकादशी का नियम पूर्वक व्रत किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा गया है। निर्जल एकादशी पे इस बार यानी साल 2024 में 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुख, समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप भी निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान जरूर से रखिए। निर्जल एकादशी के दिन जो है दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप गोदान, जल दान, छाता दान करते हैं, साथ ही जूता दान करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान जरूर से करिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन जो है पीपल लगाकर उसको जल अर्पित करिए और इस दिन व्रत रखकर किसी को पीने वाला पानी का घड़ा दे दीजिए। इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पौधे लगाना शुभ होता है। इस दिन आप पीपल, बरगद, नीम आदि के पेड़ अवश्य से लगाइए। जान लेते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:26 से लेकर 9:32 तक रहेगा और पारण करने का जो शुभ समय है 19 जून यानी बुधवार की सुबह 5:24 से लेकर 7:28 के बीच में आप कर सकेंगे। जो लोग धन की कमी से जूझ रहे हैं उनको निर्जल एकादशी का उपवास जरूर से करना चाहिए। ये विशेष ही शुभ फलदायी माना गया है। जान लेते हैं निर्जल एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन वर्जित होता है। इस दिन नमक खाने से एकादशी व्रत और गुरुवार के फल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, न तुलसी मैया में जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी जी का भी उपवास रहता है। तामसिक और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन बेड पर सोने के बजाय भूमि शयन करना चाहिए। इस दिन झाड़ू पोछा लगाने की मनाही होती है क्योंकि चींटी सहित कई सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लग जाता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। जान लेते हैं श्री हरि को किन चीज़ों का भोग लगाने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इस दिन श्री हरि को आप पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाते हैं तो अत्यंत ही शुभ होता है। तो ऐसे में आप श्री हरि को केले का भोग जरूर से लगाइए। पीले रंग की मिठाई, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप पंचामृत का भोग लगाते हैं तो कभी भी घर में धन और वैभव की कमी नहीं होती है। निर्जल एकादशी पे श्री हरि को पंजीरी का भोग लगाइए। इससे सभी अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इस दिन श्री हरि को मखाने की खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। न जान लेते हैं निर्जल एकादशी पे जल दान क्यों करना चाहिए। इस दिन जल का दान करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आर्थिक संकट, गृह क्लेश, रोग आदि से मुक्ति मिल सकती है। जल का दान करने से पितृदोष, कुंडली के चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। वैसे भी ज्येष्ठ माह में जल का दान करना पुण्यदायी होता है। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।